नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा कब है, कार्तिक पूर्णिमा की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, व्रत कैसे करें, क्या दान करें, कब दान करें और इसका शुभ समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। इस प्रकार की सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। देखिए, कार्तिक माह हमारे हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र महीना माना गया है और पूजा पाठ के लिए सबसे उत्तम। कार्तिक माहात्म्य में आप सुन रहे होंगे हमारे चैनल में, तो उस पर भी वर्णन आया है कि कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवान की पूजा का बाकी महीनों में या बाकी किसी समय में पूजा पाठ से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इसीलिए कार्तिक मास में आने वाली हर तिथि महत्वपूर्ण है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा, क्योंकि ये कार्तिक मास की समाप्ति का आखिरी दिन होता है, अंतिम दिन होता है, इस दिन कार्तिक मास संपूर्ण होता है। आप जो भी श्रद्धालु पूरे एक महीने तक कार्तिक स्नान कर रहे हैं उनका वो समापन करते हैं और इस दिन हवन, पूजन, दान इसका विशेष महत्व है और उसके समापन के लिए किया भी जाता है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है कार्तिक पूर्णिमा का। आइए देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो होती है, इसको हम कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इससे पहले एक आती है शारदीय पूर्णिमा, जिसको कहते हैं, जिससे कि कार्तिक आरंभ होता है, जिसमें हम रात को खीर बनाते हैं, चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, जिस पे इस बार ग्रहण भी था। अब जो कार्तिक पूर्णिमा आती है जिस पे समाप्ति होती है, वो होती है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा। तो इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो सबसे उत्तम है। भगवान श्री हरि की पूजा इस दिन की जाती है, आराधना की जाती है। पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। देखिए, वैसे तो पूरे महीने कहा गया है कि कार्तिक में किसी भी पवित्र नदी में अगर आप स्नान करते हैं तो घर में स्नान करने से अधिक उत्तम है। उससे भी अधिक उत्तम है अगर आप गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी में अगर आप स्नान करते हैं, और उससे भी अधिक उत्तम है अगर आप पूर्णमासी या एकादशी को स्नान करते हैं, और सर्वोत्तम है अगर आप बनारस के वाराणसी में गंगा नदी में जाके स्नान करते हैं। तो वाराणसी में गंगा नदी में स्नान करने का कार्तिक मास पूर्णिमा का सबसे अधिक फल हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय शास्त्रों में और वेदों में बताया गया है। हमने बहुत सारी कथाओं में भी सुना है और कार्तिक मास महात्म्य में भी ये वर्णन आता है कि किस प्रकार से बनारस में, वाराणसी में गंगा स्नान का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य अर्थात जो कभी क्षय नहीं होता। इससे एक ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी भी खंडित नहीं होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी और देवता कार्तिक पूर्णिमा को शिव की नगरी काशी में गंगा नदी में स्नान करने आते हैं और शाम के समय में दीपक जलाते हैं। इस वजह से इस दिन को हम देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक रोशनी का त्यौहार है जिसको हम देव दीपावली भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती है, शाम के समय जब दिए जलाते हैं तो। और वाराणसी में सभी मंदिरों और घाटों में दीपों से इसको सजाया जाता है और देव दीपावली पर वाराणसी की छटा ही बहुत भव्य होती है, बहुत अलौकिक छटा होती है। इस दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को भगवान शिव ने असुर राज त्रिपुरासुर का वध किया था। इस वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से उनकी कृपा से देवों और त्रिपुरासुर के अंत से उनको मुक्ति मिली थी। इसलिए देवता कार्तिक पूर्णिमा को काशी नगरी में स्नान करने के बाद देव दीपावली मनाते हैं। हिंदुओं के अलावा सिखों के लिए भी आप जानते हैं कि जो कार्तिक पूर्णिमा वो बहुत महत्वपूर्ण है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म भी कार्तिक पूर्णिमा को ही हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है और सिख धर्म में भी इसीलिए देव दीपावली का बहुत अधिक महत्व है। इसलिए आप सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप स्नान करें, किसी गंगा किनारे जाते हैं, बनारस जाते हैं, सबसे उत्तम है। अगर आप किसी और बहते जल में स्नान करते हैं तो वो उत्तम है। उसके बाद अगर वो भी नहीं तो आप किसी तालाब में भी स्नान करते हैं, वह भी उत्तम है। अगर आप उसमें भी नहीं तो फिर आप अपने घर पे स्नान करें। कोशिश करें अगर आप ठंडे जल से स्नान करते हैं तो वह उत्तम है। और उससे भी कम जो पुण्य है वो है कि अगर देखिए आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ठंडे पानी से स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर आप कर सकते हैं तो वो उत्तम है। और उसके बाद अगर वो भी आपसे नहीं संभव हो पाता तो आप घर में अपने गुनगुने पानी से, गर्म पानी से स्नान करें। इतना भी आपके लिए काफ़ी है। स्नान करने के बाद आपका जो मंदिर है,
आप मंदिर में बैठ जाएं, वहाँ पे सभी अपनी जो भी प्रतिमाएं हैं, तस्वीरें हैं, उन सबको गंगाजल छिड़क के, गंगाजल कैसे छिड़कना है, एक लोटा लेना है, तांबे का, स्टील का, जो भी आप लेना चाहें, जो आपके पास होगा भी मंदिर में, उसमें थोड़ा सा गंगाजल डाल लीजिए और उससे सभी तस्वीरों को, सबको, भगवान विष्णु को स्नान कराइए, एक साफ़ कपड़े से उनको पोंछिए, उसके बाद उनको तिलक लगाइए, कुमकुम रौली से तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, उसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए और वस्त्र के रूप में मौली, कलावा जिसे कहते हैं, मौली के छोटे टुकड़े तोड़िए और वस्त्र के रूप में उनको अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित किए, माला अर्पित किए आपने, अब भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, संकल्प कीजिए कि आपने जो व्रत आज कर रहे हैं पूर्णिमा का, वो कि जिस भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप कर रहे हैं वो उद्देश्य, इसमें देखिए संकल्प का विधान है। सबसे पहले ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु, इसके बाद आप उनको संकल्प ले रहे हैं तो अपना नाम, अपना गोत्र, आप जिस स्थान पर हैं और जिस मकसद से, जिस पर्पस से आप ये व्रत पूजन कर रहे हैं, वो वहाँ पे भगवान के सामने दोहराएं और भगवान के श्री चरणों में छोड़ दें संकल्प को। कार्तिक माहात्म्य का अंतिम अध्याय जो है वो उस दिन सुने, उसके बाद आप भगवान सत्यनारायण की कथा सुने, आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध कराई जाती है। हर जो भी प्रति पूर्णमासी पर आपको कार्तिक मास माहात्म्य का अध्याय भी सुनाया जा रहा है, उसको भी आप सुने। भगवान विष्णु की ओम श्री हरि की मंत्रों के जाप करें और उसके बाद अपना दिन व्यतीत करें अपने कामों में। शाम के समय देव दीपावली के लिए दिए अवश्य जलाएं। इस प्रकार से ये व्रत संपूर्ण होता है। अब जान लेते हैं कि ये जो इतना महत्वपूर्ण दिन है कार्तिक पूर्णिमा का, ये है कब। कार्तिक पूर्णिमा का आरंभ हो रहा है 26 नवंबर को दोपहर को 3:53 से और यह 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर समाप्त होगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी और 27 नवंबर को ही इसका व्रत भी किया जाएगा। स्नान का पुण्य भी इसी दिन होगा। शुभ मुहूर्त की अगर बात करें तो शुभ मुहूर्त 27 को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही 5:05 पर सुबह आरंभ हो जाएगा और 5:59 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा वो है, अगर आप दान के लिए मुहूर्त देखना चाहते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5:09 से आरंभ हो रहा है और उसके बाद से आप कभी भी पूरा दिन कर सकते हैं। पूरा दिन कार्तिक पूर्णिमा का बहुत उत्तम है। ब्रह्म मुहूर्त से दिन भर आप कार्तिक पूर्णिमा का स्नान दान कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की तो ये सुबह 11:47 से दोपहर को 12:30 तक रहेगा। जानकारी कार्तिक पूर्णिमा के बारे में, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको हमारे चैनल पर समय समय पर उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसीलिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले जानकारी और सही जानकारी आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, उस पर कमेंट में जय श्री हरि, ओम श्री हरि अवश्य लिखें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय श्री हरि।